आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत, परसेंट और परसेंटेज। आपका 10th में कितना प्रतिशत है? आपका 12th में कितना प्रतिशत है? किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत क्या है? किसी वस्तु के मूल्य में कमी का प्रतिशत क्या है? न जाने कितने ही ऐसे प्रश्न हैं जिसका आए दिन हम सामना करते हैं, जिसमें प्रतिशत शब्द का प्रयोग होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रतिशत से संबंधित अनेक प्रश्न आते हैं। यदि हमें प्रतिशत की समझ होगी तभी हम उन प्रश्नों का सही उत्तर दे पाएंगे, और यदि प्रतिशत में जरा भी हमें डाउट या कंफ्यूजन होगा तो हम निश्चित तौर पर कहीं न कहीं त्रुटि या गलती कर देंगे। तो चलिए हम देखते हैं आज प्रतिशत क्या है, कैसे प्रयोग करते हैं और क्यों प्रयोग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है प्रतिशत। तो आप देख सकते हैं कि प्रतिशत यहाँ एक शब्द है। प्रतिशत एक शब्द है, लेकिन अगर इस प्रतिशत शब्द को हम दो भागों में तोड़ते हैं तो यहाँ पर दो शब्द हमें दिखाई देता है, एक प्रति और दूसरा शत। तो आप देख सकते हैं वास्तव में यह दो शब्दों से मिलकर बना एक शब्द है, प्रति और शत। तो प्रति से तात्पर्य क्या है? प्रति से तात्पर्य है विभाजन या भाग का। इसे हम विभाजन, भाग या बट्टे कह सकते हैं। प्रति विभाजन या भाग, और शत से संबंधित है शत। तो आप देख सकते हैं कि प्रति और शत, तो प्रति का अर्थ विभाजन या डिवीजन और शत का अर्थ है 100 या 100 सिंपली। लेकिन जब हम दोनों को जोड़कर देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रति को हम ऐसा भी लिखते हैं। ऐसा का मतलब है यह एक क्या बन गया? भिन्न बन गया। भिन्न में ये हर है और ऊपर का क्या है? अंश है। तो अंश में 1 होगा और हर में 100 होगा। तो ये क्या बन गया भाई? ये तो भिन्न बन गया। तो आप देख सकते हैं कि 1/100 क्या बन गया? भिन्न बन गया। लेकिन क्या 1/100 भिन्न ही है कि कुछ और है? हम 1/100 को 1:100 भी लिख सकते हैं। जब हम इसको 1:100 लिखते हैं तो यह भिन्न नहीं रहा। अब यह क्या हुआ? इसका रूपांतरण हो गया, यह बदल गया। तो ये किसमें बदल गया? अनुपात में बदल गया। तो यह अनुपात हो गया। तो आप देख सकते हैं कि प्रतिशत प्रति और शत में टूटा। प्रति का मतलब भाग, तो हमने लिखा इसे भिन्न रूप में 1/100, जहां अंश में 1 और हर में 100। इसे हम 1:100 भी लिख सकते हैं। अंततः हम यह समझ पाए कि प्रतिशत को हम भिन्न या अनुपात के रूप में भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो क्या प्रतिशत का कोई संकेत है, सिंबल है? निश्चित तौर पर प्रतिशत का एक संकेत या सिंबल है जो सभी जानते होंगे। बिल्कुल ये आड़ी रेखा और ऐसा या ऐसा या ऐसा, यह प्रतिशत का संकेत है। कैलकुलेटर वगैरह में भी आप यह संकेत देखते हैं। लेकिन आखिर क्यों हम प्रतिशत शब्द का प्रयोग करते हैं? आखिर कैसे इसका प्रयोग किया जाता है? आखिर प्रतिशत क्या है से ही हमें संतुष्ट नहीं होना है, कैसे और क्यों के पीछे भी जाना है, क्योंकि इनसे ही प्रश्न संबंधित होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर में इसका मतलब क्या है। तो हम उदाहरण से समझते हैं। यदि मैं लिखता हूं 40%, यदि मैं लिखता हूं 10%, तो इसका क्या मतलब होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं 40%, तो हम क्या करेंगे? 40 तो 40 ही रहेगा। लेकिन यह प्रतिशत को जब हम हटाते हैं, क्योंकि यह 40% ऐसा पढ़ा जाता है, लेकिन अगर हम इसको प्रतिशत को हटा दें और किस रूप में लिखें, जैसा हमें जानते हैं कि प्रतिशत को भिन्न और अनुपात के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो यह कैसे होगा? भिन्न ऊपर तो 1 है, तो हम 1 से गुणा कर दिया ऐसा। तो ये क्या हो गया? 40 गुणा 1/100, जिसे हम लिखेंगे 40/100। और यदि हम इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 10% को बिल्कुल वैसा ही 10 गुणा 1/100, यानी ये हो गया 10/100।
तो केवल ये 40/100 नहीं होगा, बल्कि हम इसको लिख सकते हैं 40:100 और 10 को लिख सकते हैं 10:100। तो आप देख सकते हैं कि प्रतिशत में एक संख्या या मान दी गई है जिसे हम भिन्न में भी और अनुपात में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, या उल्टा भी हो सकता है। भिन्न या अनुपात दिया हो उसे हम प्रतिशत में भी बदल सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से। अतः इसमें कुछ नियम का भी हमें ध्यान रखना होगा। तो ये क्या हो गया, 40% यानी 40/100। ये आप इसको अनुपात में लिख दीजिए, या हो सकता है कि यह दशमलव में भी बदल जाए। ये दशमलव में कैसे बदलेगा, ये बदलेगा 0.01। तो आप देख सकते हैं एक नया रूप भी मिल गया जो कि दशमलव दशमिक प्रणाली का रूप है, यह दशमलव के रूप में आ गया। तो भिन्न भी, अनुपात भी, और अंततः हमने देखा कि प्रतिशत को दशमलव में भी बदला जा सकता है। तो बड़ी विचित्र बात हो गई, यानी दशमलव, अनुपात और भिन्न को प्रतिशत में भी बदला जा सकता है। तो यह तो हुआ प्रतिशत की शुरुआती बातें, और प्रतिशत को आपने देखा कि बदलते कैसे हैं। अब हो सकता है कि कुछ प्रश्न हो, ऐसे प्रश्न हो, बड़ा आसानी से प्रश्न हम देख सकते हैं कि छोटे मोटे प्रश्न से हम शुरू कर सकते हैं कि आखिर प्रतिशत क्या है, इससे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और जो आसानी से आप इनको समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर दिया है 2/50। अब 2/50 क्या है, अब 2/50 तो ये दे दिए गए। अब इस 2/50 को आपको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। जैसे मैंने कहा कि प्रतिशत को भिन्न, अनुपात और दशमलव में बदला जा सकता है। उल्टा भी तो हो सकता है कि हम इसे, यानी भिन्न में दिया हो हम प्रतिशत में बदले, अनुपात में दिया हो प्रतिशत में बदले, या दशमलव में दिया हो तो उसे प्रतिशत में बदले। तो क्या 2/50 को हम प्रतिशत के रूप में लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर रूपांतरण हो रहा है। जैसे पानी को बर्फ में और बर्फ को पानी में बदला जा सकता है। बदलने के लिए क्या चाहिए, फ्रिज चाहिए, या तापमान को आपको कम करना होगा, या हिमालय जाना होगा, या रसिया जाना होगा, है ना। तो आप निश्चित तौर पे करेंगे, पर वैसा आपको वातावरण चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर देख सकते हैं कि यह किसमें दिया है, भिन्न में दिया है, या इसे अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं, या दशमलव के रूप में भी लिख सकते हैं। तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको बदलने का 2 तरीका होगा। तो पहला तरीका, इसको 2 तरीके से बदला जाता है, पहला और दूसरा। कभी कभी जब हम हर को देखते हैं, क्योंकि हर में हमेशा सब होता है, तो प्रतिशत को हम जब भी ये कहेंगे, कोई भी कुछ दिया हो, हम ये उम्मीद करते हैं उसके हर में 100 है, यानी जो दी गई संख्या है वो 100 के आधार पर अभिव्यक्त की गई होगी। तो 100 का आधार यानी हर डिनोमिनेटर में है ये, इसे हम भिन्न, अनुपात और दशमलव भी कहते हैं, जो आपके सामने है। अब हम देखते हैं कि 2/50 में आप देख सकते हैं इसका जो हर है इसे आसानी से 100 में बदला जा सकता है। यानी क्या करेंगे, हम हर को 100 में रूपांतरित कर देंगे। कैसे करेंगे, 2/50 को हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। 2, जैसा ही हमने गुणा कर दिया इसको, इससे 2 से, तो ये 100 हो गया। जब हम 2 से गुणा किए तो यहाँ भी 2 लिख देते हैं, क्योंकि दोनों कटकर 1 होता है, तो इस 1 की जगह हम 2/2 लिख सकते हैं। ऐसा करने से हमें फायदा क्या मिलेगा, नीचे मिल जाएगा 100 और ऊपर मिल जाएगा 4। तो 4/100 को हम क्या कर सकते हैं, 4%। क्यों कहेंगे, क्योंकि 4 ये हो गया, ये 4 और ये प्रति और ये शत, तो 4%। यह तो 2/50 का अर्थ सिर्फ यही होता है कि यह 4% है, यानी यह अनुपात में दिया गया है और आपने उस अनुपात को बदल किस में दिया, प्रतिशत में बदल दिया। अब हम आ जाते हैं इसमें, क्या और कोई तरीका है, दूसरे जो तरीका, इसको हमने क्या किया, हमने यहाँ पर हर का 100 में रूपांतरण किया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे यूनिटरी मेथड कहते हैं। यूनिटरी मेथड मतलब जरूरी नहीं कि हर बार हर को हम 100 में बदल पाएं, कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम उसे बदल ना पाए। तो हम क्या करेंगे, बड़ी आसानी से 100 का गुणन कर देंगे, या इसे गुणा विधि भी कर सकते हैं।
2/50 कर दिए और कुछ नहीं करना है हमें, बस 100 का गुणा करना है, क्योंकि यहाँ प्रतिशत नहीं है, हमें प्रतिशत लाना है। तो हमने क्या किया, ये और ये कट गए ये, तो हमने बस 100 का गुणा कर दिया। तो यह दूसरी विधि है। यहाँ पर हमने क्या किया, हर को 100 में बदला, यहाँ पर कुछ नहीं किया, 100 से गुणा कर दिया। तो ये हो गया 50 दूनी 100 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर जो उत्तर आया है कितना, 4% आया है। तो यह है बदलाव। यदि प्रतिशत में दिया गया है तो भिन्न में, और भिन्न अनुपात या दशमलव में दिया गया है तो उसे प्रतिशत में हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो अब ये देखिए, ये क्या प्रतिशत का कोई सूत्र होता है क्या? प्रतिशत का कोई सूत्र होता है? तो निश्चित तौर पर प्रतिशत का सूत्र होता है। तो क्या होता है सूत्र? बड़ा सरल सा, मान हम लिखते हैं, कोई भी मान होगा, वैल्यू होगा, तो ये मान है और नीचे कुल मान, ये लिखते हैं, गुणा 100 कर देते हैं। तो जब गुणा 100 करेंगे मतलब वहां पर 100 शामिल हो गया, तो मान, जो भी मान होगा, दिया गया मान और कुल मान होगा, और गुणा हम 100 करेंगे तो यह प्रतिशत आ जाएगा। तो यही प्रतिशत का सूत्र है, जिसे वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू गुणा 100 करके प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए बताइए हम इसे देखेंगे कैसे। बड़ा सरल सा है कि हमारे पास एक थैला है, इस थैले में 2 बाल हैं, 2 प्रकार के, 2 रंग के बाल हैं, एक रेड कलर का बाल है, यानी हम देख सकते हैं कि 5 बाल जो है यहाँ पर वो है लाल रंग के, है ना, और 2 बॉल जो है वो है ब्लू कलर के, ये ब्लू कलर के बाल हैं। तो कुल बाल कितने हो गए, इसका मान, तो कुल बाल कितने हो गए 5, और ये तो 7 है ना, 5 और 2 7, तो कुल बालों की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। तो आप देख सकते हैं 7, तो कुल की जगह हमने 7 रख दिया, गुणा हमने ये 100 कर दिया। लेकिन 2 अलग अलग क्यों किया, ये हम बताते हैं। यहाँ पर 2 बाल है, लाल बाल और नीले बाल, तो ये कितने हैं, 5 लाल है और 2 ब्लू है। तो लाल बालों का प्रतिशत कितना होगा, नंबर ऑफ रेड बाल इन परसेंटेज, यानी लाल बालों का प्रतिशत कैसे निकाला जाएगा, हमने इसे R% लिख दिया, जो कि बड़ी आसानी से। R कितना है, R यहाँ पर इस थैले में, थैला तो एक है भाई, इस थैले में 5 है, तो हमने लिखा 5/7, तो 5/7 गुणा 100। अब यहाँ पर ब्लू बाल, जो नीला बाल है, उसका कितना प्रतिशत है, तो ब्लू बाल का मान यानी ब्लू की संख्या कितनी है, 2 है, और कुल बाल कितने हैं यहाँ पर 7 है, तो 2/7 गुणा 100। तो यह किस में बदल जाएगा, भिन्न में बदल जाएगा। तो आप देख सकते हैं 500/7, 500/7 ये लिख सकते हैं, ये हो गया 200/7, तो ये हो गया 200/7। यह भिन्न रूप में हुआ, अनुपात रूप में भी लिख सकते हैं, और इसे हम विभाजित करेंगे, भाग देंगे, तो यह प्रतिशत में भी बदल जाएगा। मतलब ये पूरे तो प्रतिशत है ही, लेकिन वह दशमलव में बदल जाएगा। तो यह भिन्न रूप है, यह अनुपात रूप है, या अंततः दशमलव रूप में भी बदला जा सकता है। चलिए एक देखते हैं, 7 × 7 = 49, 1 बचा, 7 × 7 दशमलव आ गया, 3 7 × 4 = 28 है ना, 3 यानी 30, तो लगभग 71.4%। तो जो है ये प्रतिशत है, लाल बाल का जो प्रतिशत इस थैले में है वो लगभग 71.4% है। और जो बचा, बाकी जो बाकी बचा कितना बचा भाई, 29.6% लगभग जो होगा वह होगा किसका, नीले बाल का प्रतिशत। तो यह सूत्र की सहायता से बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। चलिए होमवर्क आपको दे देता हूं। चलिए यहाँ पर लाल बालों की संख्या 20 है और नीले बालों की संख्या अगर 10 हो, तो बताइए लाल बाल का प्रतिशत कितना होगा और नीले बाल का प्रतिशत कितना होगा इस थैले में। तो यह हो गया प्रतिशत का सूत्र। अब हम देखते हैं क्या और भी प्रतिशत से संबंधित सिद्धांत होते हैं। हाँ, होते हैं। हमने देखा है कि भाई सोना का रेट में वृद्धि हो गई या कमी हो गई, पेट्रोल का रेट कम हो गया या बढ़ गया,
तो कितने प्रतिशत की वृद्धि या कितनी प्रतिशत की कमी आई किसी वस्तु के मूल्य में। तो अब अगला जो हम देखने वाले हैं, प्रतिशत वृद्धि यानी वृद्धि का प्रतिशत, वृद्धि का प्रतिशत और कमी का प्रतिशत, कमी का प्रतिशत आप देख सकते हैं। तो वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा और कमी का प्रतिशत क्या होगा, जिसको हम वृद्धि के प्रतिशत को हम कर सकते हैं इंक्रीज परसेंटेज, इंक्रीज परसेंटेज, इसको आई परसेंट लिख सकते हैं, इंक्रीज परसेंट, और ये डिक्रीज परसेंट। तो ये क्या हो गया, अब हम देख सकते हैं वृद्धि का प्रतिशत और कमी का प्रतिशत। तो वृद्धि और कमी का प्रतिशत निकालने के लिए निश्चित तौर पर यहाँ भी क्या होगा, सूत्र होगा, क्योंकि क्या हो रही है यहाँ पर, किसी मूल्य में वृद्धि हो रही है। जैसे चाय पत्ती का मूल्य आज 100 रुपए है, लेकिन कल उसका रेट 110 हो गया, तो बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। आज पेट्रोल का मूल्य 100 रुपए है, कल 90 रुपए हो गया, तो बताइए कितने प्रतिशत की कमी आई। तो आपको देखना है कि किसी मूल्य में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। यदि वृद्धि हो रही है तो वृद्धि का प्रतिशत, और कमी हो रही है तो कमी का प्रतिशत। लेकिन इसके लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो वृद्धि का प्रतिशत यानी इंक्रीज परसेंटेज कितना हो जाएगा, ये प्रतिशत में निकलेगा। तो बड़ा आसान है, तो वृद्धि मतलब इंक्रीज्ड वैल्यू, यानी वृद्धि यानी बढ़ा हुआ मान, वृद्धि मूल्य। तो अभी वर्तमान मूल्य कितना है, वृद्धि मूल्य यानी इंक्रीज्ड वैल्यू, मैं अंग्रेजी में लिख देता हूँ इंक्रीज्ड वैल्यू, ठीक है, माइनस, माइनस क्या होगा, ओरिजिनल वैल्यू, ये हो गया, बटा ओरिजिनल वैल्यू यानी मूल मान गुणा 100। तो हम देखते हैं यहाँ पर वृद्धि मूल्य, यहाँ पर क्या होगा, वृद्धि मूल्य। तो वृद्धि मूल्य क्या होगा, वृद्धि मूल्य का मतलब जो मूल्य बढ़ गया है। मान लो 10 रुपए बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया, 100 का 110 हो गया, तो ये 110 वृद्धि मूल्य हो गया। और ये ओरिजिनल मूल्य मतलब जो उसका मान बिना बढ़े था, जब उसका मूल्य वृद्धि नहीं हुआ था तब। तो वृद्धि मूल्य ऋण मूल मान बटा मूल मान गुणा 100। तो ये क्या निकल गया, इंक्रीज वृद्धि का प्रतिशत। और अगर हमें कमी का प्रतिशत होगा तो क्या होगा, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, बिल्कुल ओरिजिनल वैल्यू यानी मूल मान माइनस, अब यहां पर क्या हुआ, उस मूल्य में कमी हो गई। कितनी कमी हुई, कितना हुआ कम, तो डिक्रीज्ड वैल्यू यानी कमी, यानी यहां पर वृद्धि का मान और यहां कमी का मान जितना कम हुआ है, तो उस वस्तु का मूल्य ओरिजिनल वैल्यू माइनस डिक्रीज्ड वैल्यू कितना है, बटा यहां पर भी हम लिखेंगे ओरिजिनल वैल्यू गुणा 100। तो आप देख सकते हैं यहाँ इंक्रीज्ड में इंक्रीज्ड पहले आया, वृद्धि पहले आई, और कमी में कमी बाद में आया। क्योंकि ऐसा करने का, आप बताइए ऐसा करने का कारण क्या है, केवल चिन्ह का कारण है, धनात्मक या ऋणात्मक। अगर हम इसको इधर कर देते तो बढ़ा हुआ जो मान होगा निश्चित तौर पे बड़ा होगा, तो बड़ा होगा तो छोटे में से बड़े को अगर घटाएंगे तो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो प्रतिशत को हम ऋणात्मक यहाँ पर यदि अभिव्यक्त करेंगे तो कैसा होगा, वृद्धि कार्य है, तो हमें मालूम है कि जितना भी प्रतिशत आएगा वह वृद्धि का प्रतिशत है। तो हमने यहाँ पर पहले से वृद्धि घोषित कर दी है। तो यह इंक्रीज्ड वैल्यू यानी बढ़ा हुआ मान माइनस मूल मान बटा मूल मान गुणा 100। बिल्कुल कमी का प्रतिशत यहाँ पर भी हम बता रहे हैं, जो भी मान आएगा वह प्रतिशत में आएगा और वह कमी को बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, मूल मान माइनस कमी यानी कम हुई मान बटा मूल मान गुणा 100। ऐसा करने पर हमें कमी का प्रतिशत निकल जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपने आसानी से इसे समझा, और मैं इसे एक उदाहरण से भी समझा देता हूँ। मान लेते हैं पेन या पेन, ये कलम है ना, पेन का जो मूल्य है ना, पेन का जो रेट है, मूल मान है, मूल कीमत है, कितनी है मूल कीमत, पेन की मूल कीमत है, मान लेते हैं 60 रुपए। कितने रुपए, 60 रुपए पेन की मूल कीमत हो गई। तो ये 60 रुपए, और पेन बढ़ गया भाई इसका रेट, पेन
पेन का मूल कीमत से पेन की मूल कीमत 60 रुपए है। पेन के मूल्य में वृद्धि हो गई, पेन के मूल्य वृद्धि, पेन का नया मूल्य, पेन के मूल्य में वृद्धि, कितनी वृद्धि हो गई? ये हो गया 70 रुपए का हो गया। तो अब देख सकते हैं जो पेन है वह 60 रुपए का मिल रहा है, लेकिन अब पेन के जो मूल्य में वृद्धि हुई, मूल्य वृद्धि हुई, वह कितना हो गया? 70 रुपए हो गया। तो प्रश्न है कि पेन के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अब जाहिर बात है पेन का जो मूल मूल्य है वह कम था और जो बढ़ा हुआ मूल्य है मतलब वो ज्यादा है, तो निश्चित तौर पर हम वृद्धि का प्रतिशत निकालेंगे। तो यहाँ रख दीजिए मान, तो बढ़ा हुआ जो मूल्य है, वृद्धि वाला मूल्य कितना है? 70 माइनस ये सूत्र लगेगा कि ये सूत्र लगेगा? अगर ये पेन का मूल्य कम हो जाता, चलो मैं पेन का मूल्य कम भी कर देता हूँ, पेन का कमी मूल्य में कमी, जो पेन के मूल्य में कमी हो गई, चलो 50 कर देते हैं। तो अगर जब हम वृद्धि में लेंगे तो वृद्धि का यहाँ रख देंगे 70 माइनस 60 बटा मूल जो मान कितना है? 60 ही है, तो हम देखेंगे ये 60 गुणा 100, तो हम कितना हुआ? 70 में से 60 गया 10 बटा 60 है ना, गुणा 100, तो हम देख सकते हैं ये कट गया, ये कट गया, तो ऊपर कितना बचा? 10, ये बचा, कौन सा कटा? ये कटा और ये कटा, ऊपर बचा 100 बटा 6, 6 को भाग दीजिए इसे, 6 एकम 6, ये बचा 4, 6 6 36, फिर बचा 4 6 6 36, यानी जो पेन के मूल्य में 16.6% की वृद्धि हुई। यानी पेन के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई? 16.6% वृद्धि हुई। यानी अगर पेन का मूल्य 100 रुपए होता, अगर पेन का मूल्य कितना होता? 100 रुपए होता, तो उसका नया मूल्य कितना हो जाता? नया मूल्य यानी वृद्धि वाला मूल्य कितना हो जाएगा? 16 रुपए 60 पैसे। यानी पेन का पुराना मूल्य 100 रुपए होगा और जो नया मूल्य होगा 116 रुपए 60 पैसे होगा। तो आप देख सकते हैं, इससे हम निकालें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कमी है, आप कमी में लिख दीजिए, लेकिन कमी में यहाँ पर क्या आया? धनात्मक आया, तो चिन्ह में धनात्मक के लिए ही यह सूत्र इस प्रकार लिखा गया है। तो अब आपको मालूम है पेन के मूल्य में क्या हो गई? कमी, तो कमी का प्रतिशत निकालने के लिए इस सूत्र में रख देंगे। तो ओरिजिनल वैल्यू कितना है? मूल मान कितना है? मूल मूल्य कितना है? 60 रुपए, माइनस अब कितना हो गया? 50। मूल पेन का ओरिजिनल वैल्यू कितना है? ओरिजिनल मूल्य कितना है? 60 गुणा 100, तो ऊपर में कितना आ गया? 10, नीचे में ये, तो ये कटा और ये कटा, तो अब क्या कर सकते हैं? आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 10 आया, 60 में से 50 कम कर दिए, 10 ये कर दिया, फिर 6 से जिसको 100 को भाग दे दीजिए इसको, तो भाग दिया, अभी हमने भाग दिया था, तो 16.6% की कमी आई। यानी अगर पेन का मूल्य 100 रुपए होता और 16.6% की कमी होती, तो 100 में से 16 कितना बचा? 83 रुपए 70 पैसा, है ना? तो कितना हुआ? 83 रुपए 70 पैसा, यानी 83 रुपए जो 70 पैसा होगा, 83 ये हो गया 16.6, यानी कितना हुआ? आप घटा दीजिए यहाँ पर, 100 में आप घटा रही कितना? 16.6, तो ये हो गया 4, 9 में ये 83 रुपए, है ना, ये 0 हो गया, तो आप कर दीजिए, 10 में 6 गया 4, और ये हो गया 9, 9 में 6 गया 3, और ये 9 में 1 गया 8, 83 रुपए 40 पैसा। तो आप देख सकते हैं कि पेन का जो मूल्य है वह 60 रुपए है, लेकिन जब 50 रुपए हो जाता है तो कितने प्रतिशत की कमी हो गई? 16.6% की कमी हो गई। यानी अगर उसका मूल्य, मान लेते हैं उसका मूल्य कितना होता? 100 रुपए होता, तो 100 रुपए होता तो नया मूल्य क्या हो जाता? क्योंकि कमी हो गई है, नया मूल्य होता 83 रुपए 40 पैसा। लेकिन पेन का मूल्य कितना है भाई? पेन का मूल्य तो 60 रुपए है, ये है 60, है ना? पेन का मूल्य कितना है? 60 रुपए। तो आप बताइए 60 रुपए है तो 60 रुपए में कितना कम हो गया? कितना कम हो गया? कितना परसेंट? 16.6% कमी हो गई। तो आपको क्या निकालना है? कितना कम हुआ भाई? 60 का 16 दशमलव, आप यहाँ पर देख सकते हैं
कितना कमी हो गई? अगर 100 रुपए मूल्य होता तो उसमें 16.6% की कमी होने पर उसका मूल्य कितना हो जाए? 83 रुपए 40 पैसा कम हो गया। लेकिन अभी मूल्य कितना है इसका? 60 रुपए है। तो 60 रुपए में हम कमी का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे हमने निकाला 16.6% कमी हो गई, यानी किसका 16.6%? अगर हम इस 60 का 16.6% निकालेंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं पेन का वर्तमान मूल्य कितना होगा। तो यानी जो ये 10% की कमी हुई है, वो जो 10% है वह 100 के हिसाब से 16.6% है, यानी उस पेन में 16.6% की कमी हुई। और यहाँ पर अगर 60 रुपए का पेन 70 रुपए हो जाता है तो हम देख सकते हैं कि पेन के मूल्य में 16.6% की वृद्धि हुई। तो यह वृद्धि का प्रतिशत, यह कमी का प्रतिशत। मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। और इसका एक मैं देता हूँ। चलो यदि पेन का मूल्य हो जाता 90 रुपए होता और पेन का वृद्धि मूल्य हो जाता 120 रुपए, ये आपका होमवर्क है, अभ्यास है, एक्सरसाइज। और पेन के मूल्य में कमी हो जाती मात्र 40 रुपए होता, तो पेन का जो वर्तमान मूल्य है वो 90 है और उसमें वृद्धि हो गई 120 रुपए, और पेन का वर्तमान मूल्य है 90 रुपए और उसमें कमी हो गई 40 रुपए। तो प्रश्न है पेन के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत बताइए और पेन के मूल्य में कमी का प्रतिशत बताइए। और बताइए पेन का वर्तमान मूल्य अभी कितना है? तो वर्तमान मूल्य तो यहाँ लिखा है कि पेन भाई 90 रुपए का है जो 120 हो गया, और 90 रुपए का है जो कि 40 हो गया। तो यह है वृद्धि का प्रतिशत और कमी का प्रतिशत। तो यह पूरा प्रतिशत का सिद्धांत है, जहां पर आपने प्रतिशत का शुरुआत देखा, इसका भिन्न अनुपात और दशमलव में रूपांतरण देखा, अगर भिन्न अनुपात दशमलव में दिए गए हैं तो प्रतिशत में बदलाव देखा, उसके बाद हमने प्रतिशत का सूत्र देखा, और सूत्र के बाद हमने झोले से कैसे हमने देखा कि अलग अलग प्रतिशत को निकालते हैं। इस सूत्र से यहाँ पर हमने देखा कि कैसे भिन्न अनुपात दशमलव को हम प्रतिशत में बदलते हैं। यहाँ हमने देखा कैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। यहाँ पर हमने दो विधियां देखी। पहला, हर को 100 में तब्दील करना था, बदलना था। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, बस 100 से गुणा कर दिया। फिर उसके बाद हमने देखा वृद्धि और कमी का प्रतिशत, जो हमें व्यवहार में देखना होता है कि सब्जी का टमाटर का रेट है 40 रुपए, कल हो गया टमाटर का रेट 45 हो गया। तो चलो बताओ क्या निकालोगे, वृद्धि का प्रतिशत कि कमी का प्रतिशत? निश्चित तौर पर वृद्धि का प्रतिशत निकालेंगे। और टमाटर का रेट आज 40 रुपए है और कल हो गया 25 रुपए, तो बताइए कितने प्रतिशत की कमी आई? तो जो कम हो गया मतलब कमी का प्रतिशत, और बढ़ गया तो वृद्धि का प्रतिशत। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगा, समझ आया, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।